हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का। एंड द चैप्टर नेम है मनी एंड क्रेडिट है। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट के हम लोग चैप्टर की स्टार्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग आज हमारी जो डे टू डे जो लाइफ है उसकी अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जितने भी हमारे एवरी सिंगल डे में जो भी हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें हम लोग ऑफ मनी को कहीं ना कहीं पार्ट को हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेटली मतलब जितने भी हमारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारी डिजायर है, जो हमारी नीड है, उसको हम लोग हमारी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं हम लोगों को लेने के लिए डेफिनेटली वी नीड सम, वी हैव टू पे समथिंग। और वो जो पे हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? मनी, राइट। ठीक है, वी गो टू द मार्केट एंड आज हम लोग जो भी हम लोग हमारी जो चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो, चाहे वो होम आइटम हो, चाहे वट एवर वी वांट वी कैन टेक फ्रॉम द मार्केट, और उसके लिए हम लोग कुछ पे करते हैं, वही क्या है? मनी। तो मनी जरूरी नहीं है, मनी का बहुत से यूज हो रहा है, सर्विस में यूज हो रहा है, बट काफी ऐसे भी सेक्टर जहाँ पे मनी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अ मनी फ्रॉम एज अ फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये सब चीजें हम लोग स्टडी करेंगे कि मनी क्या होती है, क्रेडिट क्या होता है जिसको हम लोग साख बोलते हैं, ठीक है, क्रेडिट क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग क्रेडिट का यूज करते हैं फॉर्मल में, इनफॉर्मल सेक्टर में, कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये सब चीजों की आज हम लोग स्टडी। तो मनी बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रांजेक्शन जो भी हमारा हो रहा है, सर्विस, ट्रांजेक्शन एंड सर्विस आर बीइंग एक्सचेंज विद द मनी। जितने भी हमारे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं डे टू डे की जो लाइफ में, डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं मनी फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हमें मान लो कि आई एम अ फार्मर एंड मेरे पास जो क्रॉप है, वीट मेरे पास काफी ज्यादा है, तो मेरे को उस पार्टिकुलर जो क्रॉप है जितना मेरे को चाहिए इन फ्यूचर माई, तो उनको कंजप्शन वो मैं अपने पास रखूंगा, और बाकी जो है मेरे पास वीट है उसको मैं मार्केट में जाके कहीं ना कहीं बेचूंगा, और उसके बदले में जो मेरे को मनी मिलेगा फ्रॉम मनी लैंडर से या फिर किसी भी ट्रेडर से, डेफिनेटली उसके लिए जो मेरी जो डिमांड है, मेरी जो डिजायर है, मेरी जो नीड्स हैं घर के लिए या फिर किसी के लिए, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए या फिर मेरे जो नेक्स्ट कमिंग जो मेरे को करना है उसके लिए भी मेरे को पैसा चाहिए, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हम लोग उसके लिए ये एक्सचेंज करते हैं। क्या मनी को जरूरी नहीं है मनी को ही हम लोग एक्सचेंज करें, काफी बार क्या होता है कि मनी के अलावा भी हम और भी चीजें हैं जो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर हम लोग बार्टर सिस्टम की बात करें, अगर बार्टर सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जब दो पार्टीज एक्सचेंज प्रोडक्ट, एक्सचेंज दोनों की जो डिजायर है वो सेम है, ठीक है, एक को फॉर एग्जांपल एक जो है लाइक फॉर एग्जांपल किसी कोई शू मेकर है, ठीक है, उसके पास शूज है, और एक है जो पॉट मेकर है, राइट, ठीक है, उसके पास खड़े, तो डेफिनेटली जो शू मेकर है वो इसको देगा शूज एंड इससे क्या ले लेगा पॉट। तो डेफिनेटली दोनों की जो है, ठीक है, दोनों की जो डिजायर है कहीं ना कहीं म्यूचुअली एग्री है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डबल कॉन्स्टेंट, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कैसे मैच करें, बोथ द पार्टीज हैव एग्रीड टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। मतलब जो उनके पास प्रोडक्ट है दोनों पार्टीज के पास में, किसी के पास ए के पास में अलग प्रोडक्ट है, बी के पास अलग प्रोडक्ट, ए को बी का प्रोडक्ट चाहिए, बी को ए का प्रोडक्ट चाहिए, तो डेफिनेटली उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। बट इस बार्टर सिस्टम में कहीं भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का नहीं होता है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है, उनकी जरूरतों का, उनकी आवश्यकताओं का, राइट, ठीक है। इसी को हम लोग अगर हम लोग बात करें जो फॉर एग्जांपल लाइक एक शू मेकर जो है वो डेफिनेटली क्या करेगा, ही नीड सम बायर, उसको चाहिए बायर, और बायर अगर उसको चाहिए तो डेफिनेटली वो किस लिए चाहिएगा, उसको क्या चाहिए, बेसिकली मनी, राइट, ठीक है। तो अपने जो शूज है वो किसी बायर को बेचेगा और उससे क्या लेगा, मनी लेगा, जो पार्टिकुलर उसका जो प्रोडक्ट उसको लेगा, और इसी मनी के बेस पे उन्होंने क्या करेगा, ही कैन बाय सम वीट, मान लो उसको वीट की जरूरत है, फॉर द अदर कमोडिटी के लिए उसको वीट की जरूरत है, तो ये जो प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसी को हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन अपना जो प्रोडक्ट दूसरे को बेच रहा है और उससे जो उसको जो मिल रहा है उससे वो जो उसकी जरूरत है उसकी अदर जो कमोडिटी के लिए उसके लिए वो पर्टिकुलर कहीं दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे का गिव एंड टेक, जो
प्रोडक्ट और सर्विस का जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी कह सकते हैं, जिसमें मनी का भी हो रहा है एंड सर्विस का भी हो रहा है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गई हमारी बेसिक कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें किस में कर रहे हैं, मनी में कर रहे हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो मनी है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम लोग पहले वेरी अर्ली एज की बात करेंगे जहाँ पे मनी थी ही नहीं, राइट, ठीक है। अगर हम प्राचीन जो भारत की बात करेंगे, प्राचीन जो हमारी की स्टडी की बात करें तो वेरी अर्ली एजेस में हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो एक्सचेंज होता था वो जनरली क्या होता था, ग्रेन्स एंड कैटल्स का, बेसिकली अनाज का, या फिर जो उनके पास पशु थे, जो कैटल्स थे, उनको वो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सचेंज करते थे, राइट, ठीक है। और धीरे धीरे जब हम लोग इसकी आगे स्टडी करेंगे तो फिर ये जो प्रोसेस ये चेंज हो गया किसमें, मेटालिक कॉइन में। मेटालिक कॉइन्स जो धातुएं हैं उनमें क्या है, हमारा गोल्ड हो गया। पहले अगर हम लोग पीछे जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एक्सचेंज जो होता था, ठीक है, एक दूसरे से अगर हम लोग किसी तो उसे बाकी हम गोल्ड देते थे या फिर जो भी हमारे पास में धातु होती थी मेटलिक, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो सोना हो, तो ठीक है, गोल्ड सिल्वर कॉपर ये चीजें हम लोग एक्सचेंज करते थे। बट आज अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मॉडर्न वे में अगर हम लोग बात करें तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। और यहाँ पे मॉडर्न वे में जो प्रोसेस जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो किससे होता है, करेंसी से। मीडियम ऑफ एक्सचेंज आज क्या हो गया, फॉर्म ऑफ, जिसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। और ये जो करेंसी है ये क्या है, ये है पेपर नोट। आज जो करेंसी है वो कोई गोल्ड में नहीं है, कोई सिल्वर में नहीं है, कोई कॉपर में नहीं है, वो बेसिकली किसमें है, पेपर नोट में। और हम लोग पेपर नोट एंड सम कॉइन्स, कॉइन्स में भी है, हम लोग देखते हैं हमारे 5 रुपीज का है, 10 रुपीज का है, 20 रुपीज का है, ठीक है। तो दैट मीन्स पेपर नोट एंड कॉइन्स में जो मॉडर्न जो करेंसी है जिसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं, ठीक, हमारे जो हमारी डिजायर और नीड होती है, ठीक है, बेसिकली उनका जो हम लोग करते हैं तो वो बेसिकली क्या है, करेंसी है, ठीक है। आज करेंसी का हम लोग अलग तरह से यूज करते हैं, राइट, ठीक है। और इस जो पार्टिकुलर करेंसी को जो मेंटेन करता है, राइट, ठीक है, कि कौन इस पार्टिकुलर करेंसी के लिए ऑथराइज है। हम लोग खुद तो करेंसी बना नहीं सकते हैं, तो कौन है जो इसको ले, वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ऑथोराइज्ड पर्सन फॉर करेंसी। तो इसको क्या कर सकता है, जो RBI है वो कहीं ना कहीं करेंसी जो फैक्टर है इसको वो क्या कर सकता है, वो कंट्रोल करता है कि कितनी करेंसी कंट्री के लिए चाहिए, ठीक है। वो बेसिकली हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते रहे, ठीक है। कंट्री की जो इकोनॉमिक जो फैक्टर है उस पर कहीं ना कहीं RBI का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, राइट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ जो है करेंसी का, डिपॉजिट विद द बैंक। डिपॉजिट विद द बैंक, डिपॉजिट विद द बैंक इन द सेंस, अगर मान लो इफ सपोज हम लोगों की जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जो डे टू डे जो एक्टिविटीज है उसके लिए वी नीड सम मनी, बट इन केस अगर किसी के पास ज्यादा मनी है तो ही कैन डिपॉजिट इन ए बैंक, वो डिपॉजिट करा सकता है बैंक। और बैंक क्या कर सकता है, उस पार्टिकुलर डिपॉजिट को जो उसने सेविंग जो जमा करवाई है पार्टिकुलर अमाउंट, उससे क्या मिल सकता है, उसको इंटरेस्ट भी मिलता है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ बैंक। जो बैंक के नॉर्म्स है उसकी जो लॉस है कि कितनी सेविंग पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो मंथली मिलेगा या ईयरली मिलेगा, वो अकॉर्डिंग टर्म्स एंड जो पॉलिसीज है जो बैंक की उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिपॉजिट करवा, जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है,
तो वो लोग अपनी मनी को डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, वहां पे सिक्योरिटी भी मिलती है और उसी बैंक में क्या पर्टिकुलर मनी के अंदर क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। और इस जो मनी है ये अलग अलग एक्सचेंज में, फॉर एग्जांपल लाइक ये कैश में भी यूज होता है और इन केस चेक में भी यूज हो सकता है। चेक का मतलब क्या है, जो हम किसी पार्टी को देते हैं, सपोज आई हैव ए अकाउंट इन अ बैंक, ठीक है, एंड आई हैव ए चेक बुक, मेरे पास अपनी चेक बुक है, तो अगर किसी को दूसरे पर्सन को या फिर किसी पार्टी को अगर पैसा देना है, तो मैं अपने जो चेक है उस पार्टिकुलर पार्टी का नाम, जिसको मैं पार्टी को पे कर रहा हूँ, उसका मान लो कि एबीसी पार्टी को मैं पे कर रहा हूँ, तो एबीसी एंड अमाउंट, ये अगर मान लो मेरे को 50,000 रुपए देने, 50,000, ठीक है, उसको मैं वर्ड में भी लिखूंगा एंड उसमें भी लिख के मैं पार्टिकुलर अपने साइन, जो मैंने पार्टिकुलर जो मेरा बैंक में अकाउंट है उसी से मैच करते हुए उस पर साइन करूंगा। पर्टिकुलरली उसमें कहीं भी कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, दूसरे पार्टी जिस पार्टिकुलर पर्सन को हमें पैसा देना है उसके अकाउंट में बाई चेक हम लोग उसको पे कर सकते हैं। बाई चेक हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं बैंक से, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर हम लोग बात करें तो आज देखें तो एक डिपॉजिट विद द बैंक है और सेकंड है करेंसी, राइट, ठीक है, करेंसी एंड डिपॉजिट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा चैप्टर का, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करें चैप्टर की, तो लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक की बात करें, दैट मींस लोन की जो एक्टिविटीज है बैंक में कैसे होती हैं, कैसे बैंक जो है लोगों को लोन देता है, ठीक है, और कैसे बैंक के पास में भी जो जिनके पास में है ज्यादा मनी है, डेफिनेटली वो लोग उसमें डिपॉजिट करवाते हैं, तो क्या उसका इंटरेस्ट रेट रहता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज अगर हम लोग देखें मॉडर्न फॉर्म में, डेफिनेटली हुज डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, काफी ज्यादा डिमांड है किसकी, लोन की को, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग चाहे फार्मर के लिए बात करें या फिर किसी ट्रेडर्स के लिए बात करें, बिजनेसमैन या फिर किसी इंडस्ट्रीज की बात करें, तो डेफिनेटली कोई ना सभी पर्सन क्या लोन लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, और बैंक क्या करता है, उनको लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जो बैंक जो है, जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बैंक क्या करता है, अपने पास जो जितना भी पैसा है उसका एटलीस्ट 15% क्या रखता है, कैश में रखता है, ताकि जो डे टू डे का जो है, डे टू डे जो वर्क है, ठीक है, उनके लिए क्या कोई भी पर्सन बैंक से कभी भी अपनी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट विड्रॉ करवा सके उससे, ठीक है। तो लोन एक्टिविटीज की बात करें तो बैंक जब भी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, चाहे वो फार्मर हो चाहे वो ट्रेडर्स हो, जो लोन देता है उनको, डेफिनेटली उसके लिए बैंक चार्ज ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अगर हम लोग कंपेयर करें वट एवर वी डिपॉजिट, जो हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं, अगर हम लोग बात करें जो हम लोग डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में, तो जनरली इसमें बैंक क्या देता है, 3% देगा। बट अगर हम लोग बैंक से लोन लेते हैं किसी एक्टिविटी, बैंक चार्ज है 12% और 15%, ठीक है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हम लोग डिपॉजिट, तो ये बैंक को कैसे मेंटेन करता है, जो बैलेंस है बैंक का, कैसे वो कैश को मेंटेन करता है, कैसे वो लोग रिकवरी करता है। अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हमारे जो फार्मर हैं डेफिनेटली वो लोग लोन लेते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन से लेते हैं, सोसाइटी से, जो हमारी फॉर्मल सेक्टर है जहां से किसानों को लोन मिलता है, डेफिनेटली उसकी जो रिकवरी की बात करें दैट इज वेरी पेनफुल, क्योंकि बैंक जो होता है उन पे काफी ज्यादा हाई जो इंटरेस्ट है वो पे करता है। कभी कभी तो उनको जो उनका जो अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट जो उनकी जो रखा जाता है टर्म ऑफ क्रेडिट, उसमें भी काफी ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो ये है लोन एक्टिविटी। इस अगर हम लोग जो लोन एक्टिविटीज में, इसमें काफी 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस आती हैं जनरली जो लोग लोन लेते हैं, ठीक है। तो जो गुड्स एंड सर्विस है, काफी ऐसे भी होते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो लोग क्या करते हैं, दे कैन टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक, और उसमें क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट के लिए। क्योंकि फ्यूचर पेमेंट के लिए, इसके लिए हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज फेस्टिवल, हमारे सीजन, जैसे हमारा फेस्टिवल सीजन आता है, फेस्टिवल सीजन में क्या करेंगे, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन है, वो डेफिनेटली वो क्या कर सकते हैं, वो अपने ज्यादा से ज्यादा फेस्टिवल पे
गुड्स लाते हैं, ठीक है, जो भी उनका है, तो उसके लिए वो पर्टिकुलरली पैसे लेते हैं, ठीक है, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर से ले हो चाहे फॉर्मल सेक्टर से, या फिर किसी दूसरे ट्रेडर से ले ले, या फिर मनी लेंडर से ले ले, या फिर जिस पार्टी से वो लोग खरीद रहे हैं उससे भी वो प्रॉमिस करते हैं कि इन फ्यूचर हम लोग आपका पेमेंट कर देंगे, किस पे, फेस्टिवल सीजन पे। तो जैसे फेस्टिवल सीजन आता है, अगर उनको जो है प्रॉफिट होता है, उनका जो गुड्स है वो अगर जो काफी ज्यादा सोल्ड आउट हो जाता है अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने प्लान किया है, तो डेफिनेटली दे हैव इन प्रॉफिट। बट इसी को अगर हम लोग दूसरी सिचुएशन में देखें, अगर एक फार्मर के बारे में हम लोग देखें, फार्मर टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, या फिर जो भी है वहां पे जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं उनसे ले लेता है, फिर मे बी कॉर्पोरेशन जो है हमारी जो सोसाइटी जो वहां से लोन लेता है, और किसके लिए लेता है, कोई पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। बट उस पर्टिकुलर क्रॉप में अगर सीजन अगर कहीं ना कहीं खराब हो गया, वेदर कंडीशन अगर खराब हो गई, अगर फसल ना हुई, तो डेफिनेटली जो फार्मर ने जो प्लान किया था उसकी फसल खराब हो जाती है, ठीक है, और दैट फार्मर इज नॉट पे द लोन। तो उसमें जो फार्मर से जो रिकवरी होती है, मीडियम ऑफ जो रिकवरी है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पेनफुल होता है, क्योंकि एग्रीमेंट्स, टर्म ऑफ जो एग्रीमेंट्स होता है, कहीं ना कहीं वो अपना जो कलेक्टरल है, लाइक फॉर एग्जांपल जो उनकी जो है, या उनका लैंड हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर उनके पास में जो भी हाउस है, उसको लोग वो एग्रीमेंट के तौर पे रख के आते हैं, डेफिनेटली वो उस पर्टिकुलर लोन के लिए काफी ज्यादा पेन होता है। डिफरेंट सिचुएशन है जो हम लोग लोन लेते हैं, जो फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम लोग रिक्वायरमेंट, जो हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हम लोग काम करते हैं, डेफिनेटली कहीं वो पॉजिटिव वे में होता है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वे में होता है। अगर फार्मर की बात करें तो डेफिनेटली उसके लिए काफी पेनफुल है उस पर्टिकुलर जो लोन है उसको रिकवर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है चैप्टर का, के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। टर्म ऑफ क्रेडिट्स की हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक उसकी बात करें, तो टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है, जब कोई पर्टिकुलर चाहे वो ट्रेडर हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर एक फार्मर हो, जो लोन जो एक्टिविटीज जो लेता है, डेफिनेटली तो टर्म्स ऑफ जो क्रेडिट्स क्या होते हैं, बैंक नीड्स सम एग्रीमेंट, बैंक के पास जो एग्रीमेंट होता है, एंड जो वारंटी पेपर होता है, गारंटी एटलीस्ट उस पे जो साइन होता है, दैट मींस अगर इफ एनी पर्सन विल टेक अ लोन, देन डेफिनेटली ही हैव टू डिपॉजिट एनी असेस्ट, जो भी असेस्ट उसके पास में कुछ भी हो सकता है, लाइक असेस्ट की हम लोग बात करें, चाहे वो एज ए फार्मर की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो जो लैंड है वो कहीं ना कहीं बैंक के पास में डिपॉजिट करवाता है, या फिर अपना जो हाउस है, जो पर्टिकुलर उसके पास बिल्डिंग है, प्लॉट है, वो करा सकता है, कोई व्हीकल पे लोन ले सकता है, या फिर उसकी जो लाइफ स्टॉक की जो चीजें हैं, ठीक है, उनको भी वो गिरवी रख के कहीं ना कहीं डिपॉजिट करवा के वो लोग बैंक लेते रहे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो असेस्ट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इनमें जो बैंक के द्वारा जो पेमेंट होता है, क्योंकि डेफिनेटली जो फ्यूचर का जो प्रोसेस है, जो रीपेमेंट पे जो बात करता है, डेफिनेटली तो हम लोग उस पर बात करें, जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो हमारे सेक्टर हैं, टू सेक्टर, जो हमारे फॉर्मल सेक्टर है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर, जिनके थ्रू फॉर एग्जांपल लाइक हमारे, अगर हम लोग रूरल एरिया में बात करें, तो काफी जगह बैंकिंग जो फैसिलिटीज है वो है ही नहीं, तो डेफिनेटली जो छोटे जो फार्मर है, या फिर जो विलेज पीपल है, दे कैन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, या फिर जो वहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनके पास में कहीं ना कहीं हाई रेट पे इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट एंड जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो कहीं जो रीपेमेंट का जो प्रोसेस है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड रहेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के लिए, ठीक है, जो डिपॉजिट करवाए जाएंगे, और जो इंटरेस्ट रेट क्या लगेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म ऑफ क्रेडिट। बेसिक जो है हमारी जो साख है कि जो हम लोन ले रहे हैं किसी बैंक से, तो बेसिकली क्या चीजें हम लोग, बैंक जो है उसको क्या चाहिए, ताकि वो किसी भी, चाहे वो फार्मर हो चाहे ट्रेडर हो, उसको वो लोन प्रोवाइड करवा सके रहे, ठीक है। अब अगर लोन की बात करें, तो जो लोन जो लिया जाता है पर्टिकुलर ट्रेडर के लिए हो या फिर किसी के लिए, तो जो प्रोसेस है, तो ये दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, एक होता है फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं जो बैंक और जो हमारी जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज है वो लोग आती है, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमारे रूरल एरिया में, क्योंकि अभी जो हमने बात की कि काफी ऐसी जगह है जहाँ पे बैंक फैसिलिटीज है नहीं, तो डेफिनेटली वहां पे लोग क्या कर सकते हैं, जो मनी लेंडर है, या फिर जो रिलेटिव है, या फ्रेंड्स हैं, या फिर जो ट्रेडर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, जहां से भी उनको जो फैसिलिटीज मिलती है लोन की, मनी की, डेफिनेटली वो वहां से लोन
ले लेते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, क्योंकि बैंक को जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज के द्वारा जो लोन दिया जाता है, चाहे वो ट्रेडर को या फिर फार्मर को, डेफिनेटली उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम मिलेगी इफ यू कंपेयर टू द इनफॉर्मल सेक्टर, बिकॉज आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑपरेटिव। क्या? आरबीआई इज सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कितना इनके पास में कैश फ्लो है, क्या ठीक है, क्या उनके पास में जो कैश, जो हमने बात की थी, बैंक जो अपने पास जितना डिपॉजिट होता है उसका 15% कैश रखता है। तो ये जो टोटल जो फंक्शनिंग है, किसको लोन दिया जा रहा है, किस बेसिस पे लोन दे रहे हैं, क्या उसकी इंटरेस्ट रेट रहेगी, अगर मान लो हाउसिंग लोन अगर मेरे को लेना है तो उस पे क्या मेरे को इंटरेस्ट रेट रहेगी, और क्या वो रीपेमेंट का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, राइट, ठीक है, किसी से भी हम लोग ले। तो बेसिकली जो सुपरवाइज किया जा रहा है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई के हमने बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कहीं ना कहीं किसके द्वारा एक ऑथोराइज जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रनिंग है, राइट, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें इनफॉर्मल सेक्टर की, तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर की जो है इंटरेस्ट रेट इज मच हायर देन कंपेयर टू द बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि वो किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सुपरवाइज या फंक्शनिंग नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड वांट्स, वो लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। तो दीज आर द टू सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। बेसिकली अगर हमने देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारी जो फैसिलिटीज है, बैंक एंड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको एक्सपेंड करना चाहिए, उनकी सर्विस को एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि लोगों को, जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, विलेजेस हैं, वो इजीली ये जो सर्विस है उनको अवेलेबल हो जाए, ताकि उनको जो ये जो फैसिलिटीज है इजी अवेलेबल होगी। तो डेफिनेटली जो लोन जो लिया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर से, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग अगर हम लोग बात करें चैप्टर की, लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जो चैप्टर का, ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। डेफिनेटली सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सुना होगा, क्योंकि अगर हम लोग विलेजेस में देखें तो वहाँ पे ऐसे काफी ग्रुप होते हैं जो लोग ये एक्टिविटीज करते हैं। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो बेसिकली हमारे जो अगर हम कंट्री की बात करें तो जो रूरल इंडिया है, वहाँ पे बैंक फैसिलिटीज इतनी नहीं है कि हर जगह अवेलेबल आपको बैंक हो जाए। तो बैंक फैसिलिटीज ना होने की वजह से अब लोग जो लोन एक्टिविटी, लोगों की जो डिजायर है, लोगों की जो नीड है, डेफिनेटली क्या चाहिए उनको, मनी। तो डेफिनेटली कहाँ से वो लोग मनी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली दे कैन टेक फ्रॉम द लोन फ्रॉम द फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। जनरली अगर हम लोग रूरल एरिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ 90% लोग क्या करते हैं, दे कैन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर और द ट्रेडर और एम्प्लॉयर, ठीक है। और ट्रेडर्स और इनकी जो हमने बात की कि दे कैन टेक अ चार्ज हाई रेट जो इंटरेस्ट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका जो रेट है वो कहीं किसी भी पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन या फिर उसके द्वारा नहीं होता है कि हम लोग एक फिक्स अमाउंट है वो चार्ज करेंगे पर्टिकुलर अमाउंट पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वो लोग जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो लोग इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए वहाँ के जो गाँव के जो पुअर लोग हैं, उन्होंने एक नया तरीका, एक न्यू वे क्रिएट किया, उन्होंने दे क्रिएट ए सेल्फ ग्रुप, जिसको हम स्मॉल हेल्प ग्रुप भी बोल सकते हैं। मतलब जो स्मॉल हेल्प ग्रुप जिसमें कुछ लोग होंगे जो अपनी पार्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। तो एसएचजी है जो स्मॉल हेल्प जो ग्रुप है, आज इसमें जो मेंबर्स हैं वो 50 मेंबर्स हो सकते हैं, 20 मेंबर्स हो सकते हैं, और मे बी 25 या 30 मेंबर्स तक भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग ग्रुप बना सकते हैं। इसमें 10 लोगों का भी बन सकता है और चाहे 20 लोगों का भी बन सकता है। और उनकी जो पार्टिकुलर जो सेविंग है, वो लोग उस सेविंग को, वो जो ग्रुप है उसमें वो लोग डिपॉजिट कराते हैं। सेविंग जरूरी नहीं है, सेविंग 50 रुपीज भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है और 200 भी हो सकती है। इस पार्टिकुलर सेविंग को डिपॉजिट कराते हैं जिसको जैसे नीड है उससे। तो वहां से वो लोग कम इंटरेस्ट रेट में, जैसे हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो फार्मर को इनको मिलती, कम इंटरेस्ट रेट में वो आपस में ही ग्रुप में अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट वो लोग उस पार्टिकुलर मनी का यूज करते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड वो लोग उस पार्टिकुलर मनी को जो इंटरेस्ट रेट है वो उसमें वापस सबमिट करवा देते हैं या फिर डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जिस भी पर्सन को जो भी जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो पार्टिकुलर यहाँ से लोन ले सकता है, इजीली उसको लोन भी मिल जाएगा और डेफिनेटली उसकी जो डिजायर, जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग देखें, क्योंकि अब जब
इस ग्रुप में जो भी जितनी भी सेविंग होती है वो जो इसके मेंबर्स हैं दे आर कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल। जो भी अगर दे कैन ऑल्सो जो उनके पास में मनी है वो लोग उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए जो प्लानिंग होगी या फिर जो डिसीजन होगा वो पर्टिकुलरली वन मेंबर्स का नहीं होगा। वो जो जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप के 15 या 20 मेंबर्स, वो सब लोग मिलकर उस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तब जाके यहाँ जब ये काफी इस ग्रुप के पास में अगर मान लो कि काफी ग्रुप हो जाए, उसके पास में काफी ज्यादा सेविंग हो जाए, दे कैन ऑल्सो ओपन ए अकाउंट। एक लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं कहाँ पे, किसी भी बैंक में। पर्टिकुलर जो एसएचजी है, जो स्मॉल हेल्प ग्रुप है, उसको पर्टिकुलर एक नेम दिया जाएगा जस्ट, और उसको उसके बिहाफ पे वो लोग अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और उस अकाउंट के बेसिस पे जो उनके पास में जो डिपॉजिट अमाउंट है, उस सेविंग के बेस पे वो लोग बैंक से भी एक काफी कम इंटरेस्ट रेट में वो लोग लोन ले सकते हैं फॉर देयर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, राइट। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी हमने मनी एंड क्रेडिट में जो टॉपिक्स हैं कि मनी का एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, कैसे लोग जो हैं पुअर लोग हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं, कैसे वो लोग लोन एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि उनकी जो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, कैसे हमारे जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वहाँ पे क्या रेट होती है, बैंक की जो फैसिलिटीज है वो क्या है, बैंक टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है बैंक में, कैसे हम लोग बिना मनी भी हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, और जो एक्सचेंज का जो है फैसिलिटी बार्टर सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें हमने इसमें स्टडी किए। तो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। ओके, थैंक यू।